हाय गाइस, वेलकम बैक टू द शंकर IAS PCS GS वाले। वेलकम टू द डेली हिंदी न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल। आज द हिंदू का फुल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं बोलूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। तथा डिस्क्रिप्शन में जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, जिस पे आपको जो है द हिंदू का PDF मिल जाएगा। वहाँ से जो है बहुत बेनिफिट होने वाला है और सारे नोट वगैरह भी जो है वहाँ पे मिल जाएगा। आज का जो पहला न्यूज होगा, जो आपको रेयर डिजीज़ के बारे में है, वो पहला न्यूज होगा। उसमें पहला न्यूज में दिया हुआ है कि जो जितने भी रेयर डिजीज होंगे उस पर जो है ड्यूटी फ्री होंगे, मतलब उस पर जो है कस्टम ड्यूटी जो है टैक्स वगैरह सब नहीं लगेगा। तो इसमें है क्या, जो न्यूज है न्यूज के रिगार्डिंग जो है हम पहले देखेंगे। इसमें जो है कहता है कि जो रेयर डिजीज है उसमें अभी गवर्नमेंट जो है पॉलिसी लाई है कि इसमें बहुत सारे जो है कॉस्ट वगैरह से लगते हैं, इसलिए जो है उसको दाम को जो मतलब उसको मूल्य को वैल्यू को कम करने के लिए जो है उसको कस्टम ड्यूटी को जो है हटा दिया जाएगा। उसमें जो है कि रेयर डिजीज में यहाँ पर दिया है कि फुल exemption for the basic custom duty on the imported drugs and the special medical foods for personal use in the treating care rare disease। यानी कि रेयर डिजीज के लिए जो इम्पोर्ट किया जाएगा उस पर जो है फुल जो है ड्यूटी फ्री रहेगा। उसके बाद जो है कि रेयर डिजीज में पहला इसके ये एक जो बीमारी है उस पर जो है ये इसको किया गया है। कहता है पेम्ब्रोलिज्म जो है जो यूज होता है कैंसर में, कैंसर के लिए जो होता है ये एक रेयर डिजीज में आता है। उसके ट्रीटमेंट में जो है उसको जो है इस पे जो है बेसिकली जो न्यूज़ है जो इस पे आया है, और सारे हम रेयर डिजीज के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या है। तो इस पे जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है हटा दिया गया है। यानी कहता है कि एनुअल जो है ट्रीटमेंट जो है आपको एक रेयर डिजीज पे जो है लगभग 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक जो है पर ईयर जो है आपको खर्च हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट बोली है कि जितने भी रेयर डिजीज होंगे उस पर जो है बाहर से जो है ड्रग्स आते हैं, बाहर से जो दवाइयाँ आती है उस पर जो है फ्री होगा, मतलब ड्यूटी जो है टैक्स जो है नहीं लगेगा, जिसके कारण जो है क्या होगा, दवाई का जो मूल्य होगा जो कम होगा। अब है क्या कि डीजे यहाँ पे तो एक महंगी दवा आती है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट टैक्स लगा देती थी, तो उस पर जो है टैक्स लगाने के बाद और दवा का दाम बढ़ जाता था। तो इसीलिए बोला गया है कि जो अब जो है उसको जो है टैक्स फ्री किया जाएगा, मतलब ड्यूटी नहीं लगेगा उस। अब इसको हम पढ़ेंगे कि हमको जो है किस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्या क्या है इसमें वो पढ़ेंगे। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। यह जो एक चीज़ लॉन्च किया था जो NPRD जो है 21 में लॉन्च किया था, इसके अंतर्गत जो है 3 ग्रुप को जो है रखा गया था। पहला ग्रुप में था कि वन टाइम ट्रीटमेंट वाला दवा था, जो एक बार में ही जो दवा खिला देते थे और ट्रीटमेंट हो जाता, वैसा था। दूसरा ग्रुप में था कि लॉन्ग लाइफ जो है ट्रीटमेंट वाला दवा था, उसको रखा गया, लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट को रखा गया था। तीसरा में जो है कहता है कि ट्रीटमेंट तो होगा लेकिन यह जो होगा बहुत चैलेंजिंग होगा। यह 3 ग्रुप में बांटा गया था। जो अलग अलग जो ग्रुप है उसके बारे में मैंने बताया कि जो है कि कैसे जो है, एक में जो है वन टाइम ट्रीटमेंट है, दूसरा में जो है लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट है, तीसरा में जो है ट्रीटमेंट होगा लेकिन वह चैलेंजिंग हुआ। चैलेंजिंग क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे जो है कॉस्टली वगैरह मतलब दवा आते हैं, बहुत सारे रेयर केस में मतलब ये दवा भी बहुत कम मिलते हैं, इसलिए ये है चैलेंज बहुत इसका होगा। उसके बाद है कि इसमें जो है एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है किया जाएगा। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ग्रुप 1 में जो भी आते हैं, वन टाइम जो है ट्रीटमेंट वाले में जो आते हैं, तो उसमें जो है कहा गया है कि लगभग जो है आपको 20 लाख का जो है सपोर्ट किया जाएगा ग्रुप 1 में जो डीजे जाते हैं उसके अंतर्गत। तो उसमें करेगा कौन, तो कहता है राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत जो है इसमें 20 लाख का जो है सपोर्ट किया जाएगा। उसका जो है बेनिफिट क्या किसको मिलेगा, जो लोग आते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर है तो सब है, जैसे कि BPL के नीचे आते हैं या और उसके ऊपर वाले हैं उसको भी मिलेगा, और बड़े बड़े लोग भी उसको मतलब बेनिफिट उठाना चाहेंगे क्योंकि हाई कॉस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन एक योजना है जिसके अंतर्गत जो आते हैं उसी को मिलेंगे। तो योजना का नाम है PM जन आरोग्य
योजना है, जिसके अंतर्गत आने वाले लोग होंगे उसी को जो है इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद है कि अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है क्या है, मतलब 3 सेक्टर में जो है आपको जो है बांटा गया है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, और टर्शियरी सेक्टर है। तो ये तीनों सेक्टर का जो है आपको यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में जैसे दवा वगैरह का दुकान वगैरह वो हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में जैसे कि एक डॉक्टर हो गया जो नॉर्मल हमारे शहरों में मिल जाते हैं वो हो गया। उसके टर्शियरी सेक्टर में जो है, टर्शरी सेक्टर में जो है आपको वैसे डिजीज होता है जैसे कि बहुत ही हायर, मतलब जैसे कैंसर हो गया या बहुत सारे बड़े बड़े डिजीज हो गए, रेयर डिजीज का जहाँ इलाज होता है वो टर्शरी सेक्टर में आता है। तो इसमें जो है एक चीज़ और कि गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, तो इसमें लाया गया है क्या कि टर्शरी सेक्टर में जो है आपको मजबूत करने के लिए जो है कहा गया है, जिसमें जो है गवर्नमेंट जो है उसको वन टाइम जो है आपको 5 करोड़ तक जो है सपोर्ट करेगी। टर्शरी सेक्टर का जो भी मतलब काम करेंगे उसको जो है गवर्नमेंट जो है 5 करोड़ तक जो है आपको सपोर्ट करेगी, उस हॉस्पिटल को या मैनेजमेंट को कह सकते हैं। उसके बाद है कि रियर डिजीज होता क्या है, तो रियर डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। तो रियर डिजीज जो है आपको 6,000 से लेकर 8,000 तक जो है रियर डिजीज होता है। जैसे एग्जांपल में 2-4 डिजीज हैं, जैसे कि आपको है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर होता है। उसके बाद होता है पोम्पी डिजीज होता है। उसके बाद है कैस्टिक फाइब्रस डिजीज होता है। उसके बाद है मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिजीज है। उसके बाद है एस्पायरा है। उसके बाद स्पाइरा बिफिडा है। उसके बाद है हेमोफीलिया है। ये सब जो है आपको जो है रियर डिजीज के अंतर्गत आता है। एक चीज़ है कि इसमें जो है कहता है कि 95% जो है रियर डिजीज का जो है ट्रीटमेंट जो है नहीं हो पाता है, यानी कि 95% जो है रियर डिजीज का जो है आपको ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, जिनके कारण जो है बहुत सारे लोग जो है क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। इसमें जो है रेयर डिजीज आता कहाँ से है, तो रेयर डिजीज में जो है जीन का जो है सबसे बड़ा जो है महत्व होता है। जैसे कि जीन की वजह से हो जाता है, जैसे कि किसी के माता पिता में अगर रेयर डिजीज है तो उसको भी जो है हो जाता है। या इसमें जो है एक चीज़ और देखा गया है कि एक जो है कंट्री देश लेवल पे जो है इसको रियर डिजीज घोषित कैसे किया जाता है, तो रियर डिजीज ऐसे किया जाता है कि 10,000 में से कहीं पे, मतलब किसी कंट्री में अगर 10,000 में से एक लोगों को कोई बीमारी हो गई है जिसका इलाज नहीं है, वो रियर डिजीज में मतलब कि घोषित किया जाता है। कहीं पे जो है 10,000 में से 5 को हो गया है, उसको जो है रियर डिजीज में जो है घोषित किया जाता है। तो ये सब क्राइटेरिया है। अब कहता है इंडिया में भी है, तो इंडिया में लगभग जो है इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में जो क्या है कि ये डिजीज जो है ज़्यादातर जो है बच्चों में देखे जाते हैं। रेयर डिजीज जो है आपको मेंटल डिसऑर्डर या कुछ भी ये वगैरह सब जो है ज़्यादातर जो है बच्चों में ये देखे जाते हैं। और ये इसमें इसका जो भी था मैंने बता दिया। आई होप डैट ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके बाद जो है आगे का न्यूज़ हम देखते हैं कि क्या है। आगे जो एक न्यूज़ है, कहता है ऑर्फेन टाइगर कप्स जो है मूव कर दिया है पेंच रिजर्व में। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है क्या है, तो पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में मतलब हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली जो ये मूव किया है उससे हमको कुछ लेना देना तो है नहीं, लेकिन हाँ इसमें जो है पेंच रिजर्व का बात आया है, तो हम लोग पेंच रिजर्व के बारे में इसको हम पढ़ेंगे। तो पेंच रिजर्व क्या है, तो कहता है पेंच रिजर्व जो है आपको टाइगर रिजर्व का जो है नाम जो है पेंच नदी के नाम से नाम पर जो है इसका जो है नाम पड़ा हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। यह नदी जो है पेंच टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरती है। यह जो पेंच टाइगर रिजर्व है यह उसके बीच से गुजरती है, और यह जो है 2 राज्यों में है, जैसे कि मध्य प्रदेश और उसके बाद है महाराष्ट्र से, यानी कि ये दोनों राज्यों में जो है आपको पेंच टाइगर रिजर्व जो है आपको मिल जाएंगे, यानी कि 2 राज्यों में फैला हुआ है। इसके बाद जो है इसका जो यहाँ से 2 राज्यों में फैला हुआ, तो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सतपुरा हिल्स से लेकर के आपको छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तक जो है फैला हुआ है। इसमें जो है एक चीज़ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है 1995 में जो आपको नेशनल पार्क जो है इसको घोषित किया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है
1995 में इस पेंच रिजर्व को आपको क्या नेशनल पार्क घोषित किया था। उसी समय मतलब कुछ दिन बाद जैसे कि 1998-99 के अंतर्गत जो है इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था। इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है बहुत जो है इम्पोर्टेंट बर्ड जो है यहाँ पे जो है इस एरिया में जो है रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया जो है ये जो है यहाँ पे जैसे कि वेटलैंड वगैरह में ज़्यादा सब जैसे बर्ड वगैरह रहते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी है। जो यहाँ पे जो जो नदी गुजरती है इसके कारण जो है बहुत सारे जो यहाँ पे बर्ड वगैरह भी रहते हैं। तो ये था इसके रिगार्डिंग था, ये छोटा सा आर्टिकल था, इसमें इतना ही जानना था। और फिर आर्टिकल जो भी आएगा हम लोग देखेंगे बाद में क्या है। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट न्यूज़ में? हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ में एक ये है, इसके पहले एक छोटा सा न्यूज़ और था। अच्छा चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर उस न्यूज़ को हम देख लेंगे कहीं होगा। कहता है इसरो जो है रिलीज किया है, इमेज रिलीज किया है आपको अर्थ का, जिसमें जो है EOS जो है 6 सैटेलाइट है, इसके माध्यम से जो है इसरो जो है रिलीज किया है। इसमें क्या है तो इसमें हमको इसमें तो बहुत सारे आर्टिकल अभी आएंगे, इसे बहुत सारे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें इसरो रिलीज किया है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी का जो है पृथ्वी का जो पिक्चर जो है इमेज जो है हम लोग को जो है इसरो द्वारा जो है आपको मिला है, जिसमें ये देख रहे हैं कि जो ये समुद्र का जो कलर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अर्थ का है उसमें डिफरेंस है। तो ये बात किया जा रहा है कि ये कलर जो है मतलब जो कलर आया है उसके लेकर के जो है रिमूव करके उसको अच्छा से बनाया जाएगा, मतलब इसको और डेवलपमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जिसमें कहता है जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद है EOS 6 से जो है ये सैटेलाइट से जो है इसका जो है स्पेस पिक्चर लिया गया है। इसमें और चीज़ आता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है NRSC, ये भी इंक्लूड है इसमें। उसके बाद दोनों जो है जनरेटेड किया है ग्लोबल फ्लैश कलर कंपोजिट, यानी FFC जो है फ्लैश कलर कंपोजिट जो है जनरेट किया है दोनों मिल करके, ये भी आपको बताया जा रहा है। तो ये सब चीज़ है जो आपको बताया जा रहा है। और इसमें जो है क्या कि PSLV C54 से जो है ये इसको जो है लॉन्च किया गया था, ये सारी बातें हैं। तो ये इसके बाद जो है इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ हल्का सा जो है इसको बता दिया गया है। और आगे देखेंगे कि क्या है इसमें, और फिर जितने भी आर्टिकल आएंगे लगभग मतलब इसके रिगार्डिंग और बहुत सारे आर्टिकल जो है आपको आने वाले हैं। तो इसमें एक चीज़ और है, इसको हम पढ़ लेंगे पहले। ये एडिटोरियल है GPT-4 के बारे में, चैट GPT-4 है, जो हम लोग चैट GPT-4 के बारे में कई बार जो है बात किए थे। तो चैट GPT-4 ये है क्या? तो चैट GPT-4 जो है एक सिस्टम है, जैसे कि सर्च सिस्टम है। जैसे गूगल पर हम कुछ भी जो सर्च करते हैं तो उसको जैसे गूगल सर्च करते हैं तो गूगल देता है कि बहुत सारे ऑप्शन दे देता है कि मतलब ये या इसमें से जो आपके लिए यूज है उसको आप देख लीजिए। तो ये है। लेकिन चैट GPT में क्या है कि गूगल पर आप जाएंगे, चैट GPT सर्च करेंगे, उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका वो खुल जाएगा। खुलने के बाद जो है उसमें अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपको डायरेक्ट जो है क्या करेगा, आपको आंसर निकाल के देगा। ये नहीं बोलेगा कि ये सारे ऑप्शन हैं और इसमें से आप चूज कर लिए। तो ये बहुत फास्ट काम करने वाली चीज़ है ये है। तो ये बात क्या हो रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो है बात हो रहा है। जो पहले जो है चैट GPT 3.5 आया था, उससे जो है चैट GPT-4 को जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया था। तो उसमें क्या था कि जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि आप न्यूज़ में देखेंगे कि UPSC में जो है चैट GPT 3.5 जो है फेल हो गया था, लेकिन इसमें जो है चैट GPT-4 को जो है अमेरिका का एक एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो है आपको 1600 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें जो है 1300 का जो है जवाब दिया था इसने चैट GPT-4 ने। चैट GPT-4 जो है बहुत एडवांस लेवल का है। इसमें एक चीज़ और है, मतलब इसमें कुछ समानता है, जैसे कि आपको जो है
जैसे कुछ किचन का कोई चीज़ है, उसका आप पिक्चर क्लिक करके चैट जीपीटी 4 में अगर आप डालते हैं तो वो आपको सॉल्यूशन के रूप में एक दो ऑप्शन दे करके बता देगा कि आपको जो है ये क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, जो चीज़ इसमें नहीं है। उसके बाद है कि उसके बाद और है कि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे एडिटोरियल हैं, तो इसको जो है शॉर्ट करके थोड़ा सा मतलब कम वर्ड में जो है अच्छा से अच्छा हर कुछ मेंशन करके निकाल देगा, जो चैट जीपीटी 3.5 में नहीं है। तो ये सारे चीज़ समानता और अलग है। इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन का जो है बहुत शॉर्ट फॉर्म में जो है आपको आंसर दे देता है। उसमें कोई भी चीज़ आप पूछते हैं, इसका लैंग्वेज है, तो इसमें जो है लैंग्वेज की भी बात की गई है। तो लैंग्वेज में यहाँ देख लीजिए, कहता है कि लगभग जो है आपको जो है 40% जो है 40% जो है स्कोर किया, कहता है चैट जीपीटी फेल टू डू वेल इन द एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्कोरिंग 40% इन अबव। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में लेकर के जो है मात्र 40% ही जो है यह जो है काम किया है, स्कोर किया है। इसमें बहुत जो फेल हुआ है उसके बारे में। इसमें जो है 25 लैंग्वेज है, कहता है इंग्लिश एंड 25 अदर लैंग्वेज जो है इसमें। तो अदर लैंग्वेज जो है क्या है, कहता है इंक्लूडिंग पंजाबी, मराठी, बंगाली, उर्दू, तेलुगु और बहुत सारे जो लैंग्वेज है इसमें लगभग जो है दिया गया है, जिसमें जो है यह बहुत अच्छा से चैट जीपीटी 4 जो है काम भी नहीं किया है, इसके लेकर के बात किया जा रहा है। इसके बाद है कि यह जो है मतलब 3.5 से ये जो है बहुत आगे है। इसके 4-5 जो है बातें हैं, और ये जो और सारी चीज़ हैं इसमें इम्प्रूव होता रहेगा, ये आर्टिकल आता रहेगा। इसमें जो थोड़ा सा था हाईलाइट जो था उसको मैंने बता दिया। इसमें और सारी चीज़ है लेकिन अभी उतना डिटेल नहीं है। ये जो है ओरले टर्टल है, जिसके बारे में है वो ओलिव रिडले टर्टल है, जिसके बारे में जो मैंने बताया था कि ये जो कि यहाँ पर कहता है बे ऑफ बंगाल में जो है यहाँ पे आपको रीजन है, बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है हम लोग का इंडिया का, उसमें जो है बहुत सारे ओरले टर्टल जो है रहता है। उसके बारे में जो मतलब बीच पे आ गया था वो सारे न्यूज़ में है। इसमें जो है इसका बहुत सारे लोग जो है आपको शिकार करते हैं, जिसके कारण जो है यह IUCN के लिस्ट में भी है। तो ये सब चीज़ है, इसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, यही है। और ये ओरले थिएटर के बारे में हम लोग जो है आगे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है जो अभी कुछ है नहीं, मतलब इसमें कुछ नहीं है, संसद के बारे में है, जो पार्लियामेंट के बारे में है। वो न्यू बिल्डिंग को घूमने गए थे आपको नरेंद्र मोदी जी, वो चीज़ है। तो उसमें एक चीज़ है कि एक पिक्चर है, मैं दिखाता हूँ। ये पिक्चर है जिसके माध्यम से शायद हम लोग अच्छे से अच्छे इसको समझ जाए, आप भी अच्छे से अच्छे समझ जाए। जैसे कि पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में क्या है कि कटा है टोटल एरिया जो है 64,500 स्क्वायर मीटर का जो है ये ट्रायंगल है। इसका सबसे पहले तो शेप जो है ये ट्रायंगुलर शेप में है। एरिया जो है 64,500 किलोमीटर 64,500 मीटर का एरिया है इसका टोटल है। मेन स्पेस जो है लोकसभा, राज्यसभा एंड सेंट्रल लॉन्च जो है इसमें है। तो लोकसभा में क्या है, तो लोकसभा जो है आपको इसका सिंबल जो है पीकॉक का है, नेशनल बर्ड का जो है होता है उसका सिंबल है। राज्यसभा में आपको जो है लोटस का है वो है। उसके बाद सेंट्रल लॉन्च में जो है बनियान ट्री का जो है नेशनल जो है वो है। उसके बाद है कहता है कि यहाँ पे जो है नेशनल एम्बलेम जो दिया हुआ है वो सबसे ऊपर जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो होगा उस पर दिया हुआ है। इसमें कैपेसिटी है लगभग जो है 808 लोगों की, जो है 808 सीट जो है करेंट जो है चेंबर में जो है आपको हम मिलता है। उसमें जो है अभी करेंट में जो है आपको 552 है, लेकिन अभी 808 जो है लोकसभा में सीट मिलता है। राज्यसभा में जो है आपको 384 सीट जो है राज्यसभा में मिलता है। जो एडिशनल बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ है। इसमें जो है मतलब हाईलाइट जो हम देख रहे हैं, जो हमको देखना चाहिए, उसमें कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 971 करोड़ का जो है कॉस्ट आया है। तो ये सब चीज़ है जो हम लोग को कुछ देखना चाहिए। इसमें और सारी चीज़ें जब आपको ओपनिंग हो जाएगा उसके बाद जो है
जब उसमें सेशन चलने लगेगा तो और सारे एक न्यूज बहुत सा मतलब एडिटोरियल आएगा, उसके बाद आर्टिकल आएगा, वो सब उसमें जो है हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा जानने का था, तो पार्लियामेंट के रिगार्डिंग जो थोड़ा बताने वाला था जो मैंने बता दिया, और इसमें और सारे आर्टिकल वगैरह आएंगे तब हम लोग देखेंगे कि क्या है। ये आपको जीएसटी के बारे में दिया गया है कि जीएसटी क्या है। जीएसटी जो है ट्रिब्यूनल है, उसके बाहर जो है लॉन्च किया गया है शॉप फॉर जीएसटी इन्वेस्टिगेशन। इसके बारे में जो है डिस्प्यूट जो फ्रेश डिस्ट्रीब्यूट जो है जीएसटी क्या है, तो जीएसटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जीएसटी क्या है। इसमें एक्चुअली मुख्य रूप से जो है जीएसटी के बारे में दिया जाता है। तो जीएसटी क्या है, तो जीएसटी जो है आपको कहता है अपीलेट ट्रिब्यूनल है। यह जो है इसका हेड जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके द्वारा जो है किया जाता है। इसका जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ये जो है एक प्रकार के जो है आपको इनडायरेक्ट टैक्स जो है होता है वो है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं वो जो डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे कि कोई सामान खरीदे, जैसे साबुन खरीदे या बुक खरीदें या किताब खरीदें या दवाई खरीदें या कुछ भी खरीदें, तो उस पर जो हम लोग टैक्स देते हैं, जो गवर्नमेंट मतलब दुकानदार जो हमको क्या मान लीजिए कि बुक खरीदने जाते हैं तो बुक कभी कभी क्या होता है कि जो बुक का प्राइस होता है उसी पर देता है, कभी कभी जो होता है जो लेस करके देता है, तो उसको क्या है वहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, तो वो टैक्सेस उसमें इंक्लूड रहता है, जिसके माध्यम से जो हम लोग तो सामान खरीदते हैं, मतलब कहते हैं कि मान लीजिए कोई दवा है, मान लीजिए 10 रुपये का दवा है, तो हम दवा खरीदने गए तो वो 10 रुपये का हमको मिल गया, लेकिन उस पर जो इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस जो लिखा रहता है, तो उसका मतलब है कि ऑल टैक्सेस हम पेड कर रहे हैं, वही टैक्स जो है वो दुकानदार गवर्नमेंट को पेड कर रहा है। तो ये इनडायरेक्ट रूप से जो है टैक्स जो है जीएसटी पे जो है जीएसटी में जो है लागू होता है। उसके बाद है कि जीएसटी जो लागू होता है तो किस पर होता है, तो वो व्यापार पर होता है, यानी कि जो भी व्यापार वगैरह होते हैं उस पर जो है आपको जीएसटी लागू होता है। उसके बाद है कि जीएसटी का जो है टाइप जो होता है, तो कितने टाइप का जो है जीएसटी होता है, तो आपको जो होता है एक होता है एसजीएसटी होता है, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्सेस होता है। दूसरा होता है सेंट्रल जीएसटी होता है, जैसे कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस होता है। उसके बाद होता है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्सेस होता है। उसके बाद क्या होता है कि और सारे टैक्स जैसे कि इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है उस पर जो है भी लगाया जाता है। तो ये हो जाता है आपको जीएसटी जो है ये कुछ टाइप है उसके बारे में। उसके बाद है कि उसका जो है स्लैब है, स्लैब मतलब जीएसटी स्लैब का कहने का अर्थ है कि कितना जो टैक्स किसको लगेगा उसको लेकर के है, मतलब किस चीज़ पे कितना है। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि राशन वगैरह हो गया या और सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे जो है 0% का टैक्स लगते हैं। उससे थोड़ा सा और आगे लग्जरी वगैरह यूज करेंगे तो उस पर जो है 5% का लगता है। उसके बाद और जो है 12% का 18% का, अगर उससे सबसे ज़्यादा जैसे कार हो गया, उसके बाद है श्रृंगार पर जो सामग्री होता है उस पे जो है उस सब पे जो है आपको जो है 28% का जो है टैक्स लगता है। लग्जरी जितने लग्जरी चीज़ पे आप जाइएगा उतना जो है अधिक से अधिक जो है टैक्स लगता है। तो ये जीएसटी का जो है ये जो है आपको स्लैब है, ये स्लैब के अंतर्गत आता है। अब ये जो है एक जो है ये जीएसटी चलता किससे, तो जीएसटी एक काउंसिल के अंतर्गत चलता है जो आर्टिकल 297A में जो है आता है। इसमें जो है 297 एक काउंसिल है, तो 297 जो है राष्ट्रपति को जो है एक पावर मिल जाता है जिसे ज्वाइंट फोरम को ये बैठा सकता है। जीएसटी का जो है ज्वाइंट फोरम जो है आपको बैठा सकता है। तो जीएसटी में होता क्या है, तो जीएसटी में जो आपको है फाइनेंस मिनिस्टर जो है आपको चेयरपर्सन हो जाता है। उसके बाद है कि और सारे लोग होता है जैसे कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड स्टेट का जो है मिनिस्टर होता है वो होता है इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर जो होता है रेवेन्यू का, जो ये लोग हो जाते हैं, ये सब जो हो जाते हैं उसके जीएसटी के मेंबर हो जाते हैं। ये सारी चीज़ हैं इसमें है कि जीएसटी जो है एक कमेटी के रूप में जो है काम करता है। तो ये सब चीज़ है जो जीएसटी है जो लगता है। और ये आज का न्यूज़ जो है
यहीं पे समाप्त होता है। ये आज का न्यूज़ जो है इतना ही था, इससे अधिक नहीं था। और देखते हैं कि क्या है, मतलब आगे देखेंगे। और एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो PDF द हिंदू का हम लोग डालते हैं, उसमें जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको जो है डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।